अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद SK ऑफिशियल। ये कहानी इस वाक़े से शुरू होती है जिसके बाद एक सरकारी रेस्ट हाउस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फाइलों में उसे महज एक हादसा लिखा गया। मकामी लोगों ने उसे जिन का मामला कहा। जो शख्स इस रात वहाँ गया वो जिंदा तो वापस आ गया, मगर पहले जैसा कभी न रहा। ये पाकिस्तान के उन चंद जिन केसेस में से एक है जिसका कोई हतमी जवाब आज तक नहीं मिला। ये कहानी इसी रात की है, इस लम्हे की जब एक इंसान ने ऐसी चीज़ देख ली जो देखनी नहीं चाहिए थी। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। पंजाब के एक वीरान इलाके में वाक़े पुराने सरकारी रेस्ट हाउस की छत पर खड़ा आदमी अचानक रुक गया, जैसे उसके कदम जमीन में गुड़ गए हों। उसकी नज़र सामने कमरे की खिड़की पर पड़ी। शीशे पर एक साया उभर रहा था। साया इंसानी था, मगर उसकी हरकत में इंसानियत नहीं थी। इसी लम्हे उसके दिल में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो अकेला नहीं था, इस इमारत में कोई और भी था, और वो कोई आम चीज़ नहीं थी। यह आदमी वकास था, एक फील्ड रिसर्चर। हुकूमत के लिए मतरूक इमारतों की रिपोर्ट तैयार करना उसका काम था। यह रेस्ट हाउस पिछले 20 साल से बंद पड़ा था। मकामी लोग उसे जुनों का ठिकाना कहते थे। वकास हमेशा ऐसी बातों को वहम समझता आया था। इसी यकीन के साथ वो इस इमारत में अकेला दाखिल हुआ था। छत पर खड़े वकास के कानों में अचानक भारी सांसों की आवाज़ पड़ी। आवाज़ बहुत करीब थी, हद से ज़्यादा करीब। फजा में नमी घुल गई। पुरानी मिट्टी और सड़े हुए पत्तों जैसी बू फैलने लगी। उसने फौरन पलट कर देखा। पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। ऐसा अंधेरा जो दीवारों से चिमटा हुआ महसूस हो रहा था। इसी लम्हे नीचे सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज़ आई। ये कदम एक जैसे नहीं थे, जैसे कोई चीज़ चल नहीं रही बल्कि घसीट रही हो। वकास के दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। उसके जहन में वो फाइल घूम गई जिसमें दर्ज था कि यहाँ आखिरी बार एक सरकारी चौकीदार मुर्दा पाया गया था। जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, मगर चेहरा ऐसे बिगड़ा हुआ था जैसे उसने मौत से पहले कुछ नाकाबिले बर्दाश्त देख लिया हो। वकास को पहली बार एहसास हुआ कि अकेले आना गलत फैसला था। उसने अपना बैग मजबूती से थामा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज़ साफ होती जा रही थी। फिर अचानक आवाज़ रुक गई। मुकम्मल खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें दिल की धड़कन भी शोर बन जाती है। नीचे हॉल में पहुंचकर उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थीं, जैसे वक्त इसी लम्हे में कैद हो गया हो। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ये आम हवा नहीं थी, उसमें नमी भी थी और एक अजनबी सी बदबू भी। उसे याद आया कि उसने अकेला आने से पहले अपने दोस्त हारिस को साथ चलने का कहा था। हारिस एक सहाफ़ी था, जिन्नात के केसेस पर तहकीक करता था। हारिस ने साफ मना कर दिया था। उसका कहना था कि ये जगह आम नहीं, यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को अंदर से तोड़ देता है। हारिस ने उसे बताया था कि इस रेस्ट हाउस की बुनियादों के नीचे एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है। अंग्रेज दौर में यहाँ एक जिन को काबू में करने की कोशिश की गई थी। कोशिश नाकाम रही। इसके बाद जो भी यहाँ रात में रुका या तो पागल हो गया या फिर कभी जिंदा वापस नहीं आया। वकास ने उस वक्त इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया था। अब वो उसी हाल में खड़ा था और हारिस का हर लफ्ज़ सच लग रहा था। दीवारों से नमी टपक रही थी। फर्श पर कदम रखते ही सरसराहट सी सुनाई देती थी, जैसे जमीन सांस ले रही हो। अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। इसी अंधेरे में एक लंबा साया हरकत करने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ बढ़ रहा था। वकास के हाथ पांव सन हो गए। जिस्म ने साथ छोड़ दिया। साया बाहर आया, मगर उसकी कोई वाज़ेह शक्ल नहीं थी। सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थीं, गैर मामूली बड़ी, जर्द।
वो आंखें सीधा वकास को देख रही थी। इसी लम्हे वकास को महसूस हुआ जैसे कोई चीज उसके जहन में दाखिल होने की कोशिश कर रही हो। उसे हारिस की आवाज याद आई। हारिस ने कहा था कि जिन इंसान से बात नहीं करते वो यादों पर हमला करते हैं, खौफ को हथियार बनाते हैं। वकास के जहन में उसकी जिंदगी के सबसे डरावने लम्हे घूमने लगे। बचपन का अंधेरा, तन्हाई, मौत का खौफ। साया अब बहुत करीब था। फजा भारी हो चुकी थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। वकास घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। आंसू खुद ब खुद बहने लगे। अब उसे यकीन हो चुका था कि ये कोई आम चीज नहीं है। इसी लम्हे उसकी नजर फर्श पे बने एक पुराने नक्श पे पड़ी। यही वो निशान था जो हारिस ने उसे तस्वीरों में दिखाया था, जिनको बांधने का निशान वक्त के साथ मिट चुका था। शायद इसीलिए ये चीज आजाद हो चुकी थी। साया उस नक्श के ऊपर आकर रुक गया। उसके वजूद में हल्की सी कपकपाहट पैदा हुई, जैसे उस निशान से उसे तकलीफ हो रही हो। वकास ने आखिरी हिम्मत जमा की और नक्श के बीच खड़ा हो गया। खौफ अब भी था, मगर उसके साथ एक अजीब सी जिद भी जन्म ले चुकी थी। अचानक पूरा रेस्ट हाउस लरज उठा। दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी। साया तेज आवाज के साथ पीछे हटा। जर्द आंखों की चमक मद्धम पड़ने लगी। चंद लम्हों बाद हर तरफ खामोशी थी। वकास वहीं बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब मकामी पुलिस रेस्ट हाउस पहुंची तो वकास हॉल के दरमियान पड़ा था। वो जिंदा था, मगर उसकी आंखें खाली थीं। वो किसी को पहचान नहीं रहा था। एक ही रात में उसके बाल सफेद हो चुके थे। कुछ दिन बाद हारिस ने उस केस पर रिपोर्ट शाया की। उसने लिखा कि वकास की जान बच गई, मगर वो जिन मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है। रेस्ट हाउस दोबारा सेल कर दिया गया, मगर आस पास के देहात में लोग आज भी दावा करते हैं कि रात के वक्त खिड़कियों के बाहर जर्द आंखें दिखाई देती हैं। वकास आज भी जिंदा है, खामोश, अलग थलग। वो कभी इस रात का जिक्र नहीं करता, मगर बाज़ औक़ात वो नींद में उठ बैठता है और बस एक ही जुमला दोहराता है, जिन अभी गया नहीं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।